हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। भक्ति और शक्ति का बेहतर समन्वय हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है और स्वाभाविक रूप से भक्ति और शक्ति के इस बेहतर समन्वय की ही मिसाल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और यही कारण है कि जिस भी विधानसभा सीट पे मैं गया हूं, अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपार जन समर्थन इस बात का उदाहरण है कि विगत 8.5 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं, भारत का 135 करोड़ जनमानस प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके लिए अपना पूरा समर्थन देता है। भाइयों बहनों, 8 वर्ष पहले भारत दुनिया के अंदर एक पिछड़ों राष्ट्र माना जाता था, कोई नहीं पूछता था। 8 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वह भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था देश दुनिया की बन चुका है। यह भारत का नया पुरुषार्थ है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, आशा भरी निगाहों से दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। योग की परंपरा को आज देखते होंगे, दुनिया के 175 से अधिक देश भारत के योग की परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, ये न केवल वैश्विक मंच पर भारत की एक नई पहचान के रूप में भारत उभरा है, एक नए भारत के रूप में उभरा है, बल्कि देश के दुश्मनों को कैसे सबक सिखाना चाहिए, यह भी हिमाचल प्रदेश के रणबांकुरों से ज्यादा कौन जान सकता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक और दुश्मन की माद में घुस करके उनके छक्के छुड़ाए जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारत के इस शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया आज मान रही है। भाइयों बहनों, आज न केवल बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर आपने देखा होगा, कांग्रेस ने तो देश को सदैव घाव दिए हैं, कहीं आतंकवाद के, कहीं अलगाववाद के, कहीं नक्सलवाद के, कहीं पर भाई भतीजावाद का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं पर माफियावाद का। लेकिन आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील थी जब कश्मीर से धारा 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से समाप्त किया गया। आपने देखा होगा कि 1950 में जबरदस्ती जब भारत के संविधान का हिस्सा बना करके धारा 370 को इसका हिस्सा बनाया गया था, वह कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी थी। और आतंकवाद की जड़ केवल वही नहीं बनी थी भाइयों बहनों, उसके कारण पूरे देश के अंदर आतंकवाद पनपा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद पनपा था।
नक्सलवाद उसके साथ साथ पनपता हुआ दिखाई दे रहा था। विगत 8 वर्ष के अंदर आतंकवाद अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। अलगाववाद और उग्रवाद के लिए भी कोई जगह नहीं। एक सभी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं और आज भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों के साथ जुड़ रहा है। हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास की जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, वह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं, अपने देश के लोगों का ख्याल कैसे रखा जाना चाहिए। अगर ये देखना है तो सामान्य दिनों में तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब जीवन के लिए संकट का समय रहा हो, तब अगर कोई देखभाल करता हो तो वही सच्चा हितैषी हो सकता है। और कोरोना जैसी महामारी सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपने देखा होगा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में गरीबों को राशन भी उपलब्ध कराया था। ये सरकार की संवेदनशीलता, सरकार के द्वारा कुशल प्रशासन का उदाहरण है ये। आप मुझे बताइए, अगर एक कांग्रेसी होते टेस्ट का पैसा खा जाते, वैक्सीन बेच देते, राशन डकार जाते, गरीब देखता रह जाता, और यही होता था इनके शासनकाल में, यही होता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? क्या कांग्रेस रहती तो कोरोना प्रबंधन का इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर पाती? और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, अगर कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया होता? आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह तो नहीं है ना? अब तो निर्माण कार्य देख रहे हैं ना, क्या ऊंचा आकार लेता जा रहा है। 2023 के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता है। रामलीला विराजमान होंगे अयोध्या में, अपने मंदिर में। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। दुनिया के अंदर जहां कहीं भारतवासी होगा वह प्रफुल्लित होगा, और अयोध्या का राम मंदिर एक केवल एक मंदिर नहीं, भारत का राष्ट्र मंदिर भी होगा। क्या कांग्रेस ये काम कर पाती? क्या कांग्रेस ये अपेक्षा आप रखते थे? और काशी में भी काशी विश्वनाथ धाम क्या आकार ले रहा है, आपने देखा? तो ये काशी विश्वनाथ धाम में जाकर के देखिए। कांग्रेस के समय में काशी विश्वनाथ धाम 5 फीट का संकरा रास्ता था। 10 श्रद्धालु इकट्ठा नहीं हो सकते थे। आज 100 मीटर चौड़ा रास्ता भी है और 1 लाख श्रद्धालु एक साथ वहां एकत्र हो सकते हैं। भाइयों बहनों, यही तो चमत्कारिक नेतृत्व है मोदी जी का। और भाइयों बहनों, ये केवल अयोध्या और काशी नहीं, मथुरा वृंदावन भी संवर रहा है। केदारपुरी में भी पूरी भव्यता के साथ पुनरुद्धार का कार्य संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश के महाकाल में महाकाल लोक का पुनरुद्धार हो रहा है। आस्था के इन प्रतीकों का सम्मान क्या कांग्रेस कर पाती? क्या गरीबों को राशन ये दे पाते? गरीबों को फ्री में उपचार की व्यवस्था ये लोग कर पाते? हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब के घर में शौचालय की सुविधा क्या ये कांग्रेसी कर पाते?
तो भाइयों बहनों, न ये सुरक्षा दे सकते हैं, न ये विकास ही करा सकते हैं, न यह किसी का कल्याण ही कर सकते हैं, तो फिर इनको क्यों चुनना है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे ना? और उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है मालूम है आपको? 25 करोड़। 25 करोड़ आबादी है, 403 विधानसभा है। और कांग्रेस कितनी सीट जीती है? 2 सीट जीती है। और भाइयों बहनों, आप सुनते होंगे कि राम नाम सत्य है के लिए भी 4 आदमी चाहिए होते हैं। वहां कंधा देने के लिए कोई नहीं उनको। तो आप इस देवभूमि में कैन ऐसे लोगों को ढोने का प्रयास कर रहे हैं। मत ढोइए। और मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूं, डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ विकास करा रही है हिमाचल प्रदेश की, भाइयों बहनों, शांति और सौहार्द की भूमि, देवभूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं पे हम लोगों ने डंडा लगा रखा है, वे सब भाग करके फिर यहीं आ जाएंगे। और इसलिए हम पूरी सतर्कता बना के रखें, किसी माफिया को नहीं आने देंगे, क्योंकि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा है। और इसलिए आपको आगाह करने के लिए मैं आ गया हूं, बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ 12 नवंबर के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हमें तैयार होना होगा। आप क्या सहमत हैं? और भाइयों बहनों, इसलिए भी यहां के लोकप्रिय सांसद हैं केंद्र सरकार के सबसे युवा मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। और इसी जिले से है, यानी इसी जिले के सपूत भारत में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है। और इसलिए भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीतना चाहिए। राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया। पहले 10 वर्ष विद्यार्थी परिषद और संगठन के लिए समर्पित किए। आज यहां पर विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहे हैं। भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजे। विश्वास के साथ कह सकते हैं, विकास की एक नई ऊंचाइयों के साथ घुमावरी विधानसभा और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा।